पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2015 का चुनाव याद कीजिए और याद कीजिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे उस लड़के को जो मंच तक पहुंचता था तो नारे सुनाई देते थे, सन ऑफ मल्लाह जिंदाबाद। नाम मुकेश साहनी मौजूदा समय में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और बिहार की राजनीति में अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुकेश साहनी और उनके समर्थकों के लिए आज की जो तारीख है वो बेहद खास है, क्योंकि साहनी का आज जन्मदिन है और मुकेश साहनी के इस जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार में मल्लाह जाति के लोगों ने अपने नेता के रूप में मुकेश साहनी को स्वीकार लिया है। ये चुनावी नतीजे भी बताते हैं, जो वोटों के ट्रांसफरिंग के आंकड़े होते हैं वो बताते हैं। लेकिन आज जब बात मुकेश साहनी की मैं कर रहा हूं तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर भी आपके सामने है। तस्वीर में आपको मुकेश साहनी नजर आ रहे होंगे, तस्वीर में आपको संजीव मिश्रा नजर आ रहे होंगे और तस्वीर में साहनी के पार्टी के कई और नेता। देखिए, मुकेश साहनी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में मुकेश साहनी से जुड़ी वो बातें भी आपको बता रहे हैं जो शायद ही आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मुकेश साहनी के जन्मदिन को उनके राजधानी पटना के कंकरबाग स्थित आवास पर पार्टी मुख्यालय में आज उनके कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी जश्न की तस्वीर है जिस जश्न की तस्वीर में बिहार के चर्चित बिल्डर, बिहार के सबसे बड़े बिल्डर, पनोरमा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ वो वीआईपी पार्टी से भी जुड़े हैं, तो वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे हुए हैं और बर्थडे सेलिब्रेट किस अंदाज में हो रहा है ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। खैर, मैं बात कर रहा हूं मुकेश साहनी का। मुकेश साहनी मूल रूप से दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के रहने वाले हैं, मल्लाह जाति से आते हैं और बिहार में मल्लाह समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मुकेश साहनी के बारे में किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि 19 साल की उम्र में वो घर छोड़कर मुंबई भाग गए थे। उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद वे गांव वापस लौट आए, लेकिन उनका मन गांव में नहीं लगा, फिर से मुंबई चले गए। बताया जाता है कि मुकेश साहनी शुरू में एक कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी करते थे और यहीं से उन्होंने फिल्मों में, धारावाहिक, सीरियलों में और कार्यक्रमों में सेट बनाने का आइडिया लाया और उन्होंने इस क्षेत्र में खूब सफलता भी हासिल की। मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भी मुकेश साहनी ने की। बाद में राजनीति में मुकेश साहनी की एंट्री हुई और यह एंट्री इस कद्र हुई कि चर्चा सरेआम हुई। 2015 का चुनाव बिहार में और मुकेश साहनी तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के चुनावी अखाड़े में प्रचार करने के लिए उतरे थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन मुकेश साहनी आज के वक्त में बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में साहनी 11 सीटों पर चुनाव जीते और 4 सीटें साहनी ने जीती। हालांकि मुकेश साहनी को खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने साहनी के साथ छल किया, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार धोखेबाजी ताकत और बढ़ा देती है। और बिहार के लड़कों को लेकर तो कहा जाता है कि बिहार के लड़के धोखा मिलने के बाद आईएएस बन जाते हैं। साहनी को भाजपा से धोखा मिली तो वो देश के सबसे चर्चित राजनेता बन गए और उन नेताओं के लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने अपने बदौलत अपनी पहचान बनाई है। मुकेश साहनी भी उनमें से एक नाम है। आज मुकेश साहनी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खास मौके को सेलिब्रेट किया है संजीव मिश्रा के साथ मिलकर मुकेश साहनी ने। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश साहनी बिहार के राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित और बिहार में मल्लाह समुदाय के बीच एक अच्छी पकड़ रखने वाले नेता आज अपने जन्मदिन के मौके पर काफी गदगद हैं। वीआईपी सुप्रीमो को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक।
जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे बा कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।